एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इधर पहले पेज पे इंट्रोडक्शन है, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, स्ट्रक्चर्स है एस्टर एसिड एनहाइड्राइड का, और इधर दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वेनिलिन और सिनेमल्डिहाइड का। तो वेनिलिन वेनिला बीन से निकाला गया था, उसका नाम होता है 4-हाइड्रोक्सी 3-मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम वेलिनिन है। सैलिसल्डिहाइड मीड और स्वीट से निकाला गया था, और जो हमारा सिनेमल्डिहाइड है वो सिनेमन से निकाला गया था, उसका नाम होता है 3-फिनाइल प्रोप 2 ईनल। दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इधर एल्डिहाइड का और कार्बोनिल कंपाउंड के यूजेस दे रखे हैं कि सॉल्वेंट्स की तरह यूज, जैसे एसीटोन है, एसिड, और प्रिपेयरिंग मटेरियल जैसे एडिसिव पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम फैब्रिक्स, और इन सब यूज़ होते हैं। नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम में जब क्या होता है कि किसी भी एसिड को लिखने के लिए एक सफिक्स लगा देते हैं, और अगर कॉमन नेम के अंदर हमें कार्बन की पोजीशन डिनोट करनी है तो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा से डिनोट करते हैं, जैसे कि इन स्ट्रक्चर्स में है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एसीटोन, सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन होता है। बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और इस पेज के अंदर आयुपैक नॉमेनक्लेचर दे रखा है जो कि जीओसी में है, और इसके अंदर इन साइक्लिक कीटोन जो होता है तो जो कार्बन है उसकी नंबर 1 से प्रायोरिटी शुरू करते हैं। एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है वहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। और इधर साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पेज पे कीटोन्स का दे रखा है, 4-नाइट्रो बेंजिल कार्बल्डिहाइड, 4-नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, प्रोपेन 1,2,3 टाइप कार्बल्डिहाइड। अब ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो जैसे कि जो अपन लोगों का पेनिलल्डिहाइड होता है उसका आयुपैक नेम पेंटेनल है, पेंटेनल कॉमन नेम पेनिलल्डिहाइड होता है। एक्रोलिन का स्ट्रक्चर ये होता है, उसका नाम होता है प्रोप्टूइनल, ठीक है। थैलेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, उसका कॉमन नेम है बेंजीन 1,2,3 डाइकार्बल्डिहाइड। अब कीटोन्स में है कि जो छोटा वाला कीटोन में एल्काइल ग्रुप होता है उसको क्या लिखते हैं, तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, और दूसरे वाले में आइसो ग्रुप है इसलिए डाइआइसोप्रोपाइल कीटोन। और जब कॉमन नेमिंग करते हैं साइक्लो में तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से इसका हो गया अल्फ़ा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कार्बोनाइल कार्बन का जो बगल वाला कार्बन होता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, उससे बगल वाले को बीटा, उससे बगल वाले को गामा, और उससे बगल वाले को डेल्टा। और मिसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसिटाइल ऑक्साइड का आयुपैक नेम होता है 4-मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन, मिसिटाइल ऑक्साइड ये मिसिटाइल ऑक्साइड हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होता है, 120 डिग्री का एंगल अप्रॉक्सीमेट बनता है, सबके बीच में ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ऊपर और नीचे प्लेन की होता है, ठीक है, नीचे प्लेन की होता है, और ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि कार्बन का जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो पोलराइज्ड होता है, उसके अंदर रेजोनेंस होने के चांसेस होते हैं, हाई पोलैरिटी उसकी रेजोनेंस की वजह से ही होती है, ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो ईथर से ज़्यादा पोलर होते हैं, और कार्बोनाइल जो कार्बन है वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कार्बोनाइल कार्बन होता है इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है टाइप का। वो जो कार्बोनाइल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक तरीके से लुईस एसिड की तरह भी काम करता है, और वहीं जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल या फिर लुईस बेस की तरह भी काम करता है। फिर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो कार्बन सेंटर पर ही होता है बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन कर दो एल्कोहल का। क्रोमाइल ऑक्साइड के एजेंट ले लो, या फिर कॉमन ऑक्साइड, जैसे कि हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमाइल ऑक्साइड भी कहते हैं, PCC है, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर PDC भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ही होता है सिर्फ, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन टर्शियरी का नहीं होता, वो एल्कीन बना देते हैं। दूसरा मेथड है कि डिहाइड्रोजनेशन कर दो एल्कोहल का। डिहाइड्रोजनेशन मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव करना, तो उसके लिए क्या करते हैं, हैवी मेटल्स कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, या फिर कॉपर एट 573 केल्विन यूज़ कर सकते हैं, या फिर H3PO4 यूज़ कर सकते हैं। डिहाइड्रोजनेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है एल्डिहाइड बनाने की, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल होता है, जब उसके ऊपर हम AgSU जैसे हैवी मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एल्कोहल के वेपर से पास करते हैं प्राइमरी एल्कोहल के, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। जब सेकेंडरी एल्कोहल के पास करते हैं तो कीटोन मिलता है। अब थर्ड है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जैसे कि एल्कीन्स का ओजोन एनालिसिस करते हैं, तो अगर जो तुम्हारे प्राइमरी एल्काइल ग्रुप बन लगे हुए हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर उधर सेकेंडरी है तो कीटोन मिल जाएगा। ओजोन एनालिसिस करके जिंक डस्ट और वाटर से जब पास करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है।
अब या तो फिर जब भी हाइड्रेशन करते हैं एल्काइन का इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या GSO4 तो हमें कार्बोनाइल डेरिवेटिव मिलता है। जैसे कि अगर हम इथाइन का हाइड्रेशन करेंगे तो अपन लोगों को मिल जाएगा इथेनॉल, ये हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद है कि एल्डिहाइड कैसे बनाओगे। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहला मेथड एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के साथ क्या करो कि एसिड क्लोराइड को पैलेडियम या बैरियम सल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट कर दो। इसको H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या BaSO4, इस पूरे को हम लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को रोजनमन रिडक्शन कहते हैं। तो बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर H2 पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट डाला तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। नाइट्राइल और एस्टर से कैसे बनाओगे, तो भाई नाइट्राइल जो है वो रिड्यूस होते हैं तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग इमीन में जाते हैं और उनको रिड्यूस करने के लिए स्टेनस क्लोराइड SnCl2 की ज़रूरत पड़ती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम चाहिए होता है। तो जब हम RCN का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड SnCl2 + HCl तो हमें इमीन मिल जाता है, ये ना इमीन। और जब उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को एल्डिहाइड मिल जाता है। इस प्रोसेस को स्टीफन्स रिडक्शन कहते हैं और SnCl2 को स्टीफन्स रिएजेंट कहते हैं। अब क्या है कि जो नाइट्राइल से सेलेक्टिवली रिड्यूस हो सकते हैं एक रिएजेंट से, इसका नाम है डिबाल H डायसोब्यूटाइल एमिनो हाइड्राइड। तो नाइट्राइल सेलेक्टिवली एमीन में हो सकते हैं और फिर उसको बाद में हाइड्रोलिसिस करके हम एल्डिहाइड पा सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, किस जो नाइट्राइल है साइनाइड है उसके ऊपर डायसोब्यूटाइल एमिनो हाइड्राइड डाल दो तो तुम्हें इमीन मिल जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक इधर दिखा रखा है कि जो एक हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्ड है तो जब हमने उसका करा एल्डिहाइड बना तो डबल बॉन्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो आइसोब्यूटाइल है वो डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता, डबल बॉन्ड वैसा का वैसे रहता है। अब सिमिलरली जो डिबाल H की रिएक्शन है दो से होती है, या तो नाइट्राइल से या फिर एस्टर से। तो एस्टर ग्रुप में जो एस्टर ग्रुप वाला एल्काइल है ग्रुप वो पूरा का पूरा हट जाता है, भले कितनी भी लंबी चेन। जैसे इधर OC2H5 है तो C2H5 जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा हट जाएगा जब हम डिबाल H डालेंगे और हमें अपना एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब क्या है कि हाइड्रोकार्बन से बनाओ, ठीक है। तो जो ये वाली एस्टर वाली रिएक्शन है, अगर हमें कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें पेरेंट से कम हो एल्डिहाइड का नंबर तो ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें लोअर नंबर ऑफ कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है। अब हाइड्रोकार्बन से बनाना है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव्स हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। जैसे कि तुम टॉलिन ले लो, टॉलिन के ऊपर क्रोमाइल क्लोराइड डाल दो CH2 की प्रेजेंस में, ठीक है। टॉलिन के ऊपर तो अपने को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। उसकी जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमने को बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इस रिएक्शन को इटार्ट रिएक्शन करते हैं, इसके अंदर क्रोमाइल क्लोराइड का यूज़ होता है। ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम टॉलिन को ऑक्सीडाइज करें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेंज के प्रेजेंस में तो डायरेक्ट हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी इंटरमीडिएट स्टेप पे, जैसे कि एल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर हम उधर रोकना चाहते हैं तो हम इन रिएजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इटार्ट रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि या तो फिर क्रोमिक ऑक्साइड का यूज़ कर लो CrO3, इसको क्रोमिक ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या करो, मिथाइल बेंजीन या टॉलिन के ऊपर क्रोमिक ऑक्साइड डाल दो और एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो 273 283 केल्विन पे, तो इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम होगा बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। उसका तुम हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हीट कर दोगे तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अब दूसरा है, ये सब तो थे कि ऑक्सीडेशन और मिथाइल बेंजीन से, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें साइड से सब्स्टिट्यूशन करना है, क्लोरीनेशन करना है। तो क्या करो कि ये जो क्लोरीनेशन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। टॉलिन लो, क्लोरीन को सनलाइट के प्रेजेंस में डालोगे तो सबसे पहले बेंजल क्लोराइड मिलेगा। बेंजल क्लोराइड को वाटर हाइड्रोलिसिस करोगे 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस में तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तीसरा है भाई गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो गैटरमैन रिएक्शन अलग होती है। गैटरमैन रिएक्शन में जिप्रस क्लोराइड लेते हैं अपन लोगों को हेलोरिन मिलता है, ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है कि बेंजीन को है COHCl कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड की, इन दोनों को एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्लोप्लस क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये चीज़ आ रही है गैटरमैन कोच में जो रिएजेंट होते हैं COHCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ डाइकीटोन, कीटोन कैसे बनाओगे। और ये जो क्लोरीनेशन वाला था, ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन वाला जो होता है ये इंडस्ट्रियल स्टेप होता है प्रिपरेशन का, कमर्शियल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड का। साइड चेन क्लोरीनेशन इज अ कमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन करना है बस। तो क्या करोगे भैया, कीटोन जब बनाना है तो असाइल क्लोराइड लोगे, उसके ऊपर डाई एल्काइल कैडमियम डाल दोगे तो तुम्हें कीटोन मिल जाएगा। अब डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बना, तो डाई एल्काइल कैडमियम बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीनार्ड लो, ग्रीनार्ड के ऊपर कैडमियम क्लोराइड डालो CdCl में तो तुम्हें डाई एल्काइल कैडमियम मिल जाएगा, साथ में बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अब असाइल क्लोराइड, ठीक है, या एसिड क्लोराइड बोल दो, उसके ऊपर जब डाई एल्काइल कैडमियम डालते हैं अपन लोगों को कीटोन मिल जाता है। और
अपन लोगों का कैडमियम क्लोराइड है वो साथ में निकल जाएगा। अब दूसरा मेथड है कि नाइट्राइल। तो नाइट्राइल में कैसे करेंगे कि वही है कि नाइट्राइल के ऊपर गिरनाट डालो ईथर के प्रेजेंस में, तो इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन। इस केस में कीटोन बन रहा है वो प्रोपियोफेनोन है या फिर 1 प्रोपाइल प्रोपानोन है। अब थर्ड मेथड क्या होता है कि बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैसे बनाओगे। तो अपन लोगों को कई बार पढ़ चुके हैं कि पीरियड रिएक्शंस के बारे में। तो इधर क्या करो, इधर क्या असाइलेशन कर दो, एरोमेटिक एलिफैटिक एसाइल क्लोराइड को बेंजीन के ऊपर डाल दो एनायन AlCl3 के प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। उसके बाद फर्दर कीटोन हमें अपना मिल जाएगा। उसके बाद क्या है